बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुर्रम शहजाद चीमा। आज का जी हमारा टॉपिक है फेसबुक मार्केटिंग। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग में फेसबुक मार्केटिंग की बहुत ज़्यादा अहमियत है। फेसबुक मार्केटिंग क्यों ज़रूरी है, क्या रीज़न्स हैं इसकी, फेसबुक को इतनी ज़्यादा अहमियत क्यों हासिल है सोशल मीडिया में, आज ये सारी बातें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो टॉप 5 रीज़न जो हैं जी फेसबुक की, वो आपके साथ मैं डिस्कस करता हूँ कि किन वजूहात की बिना पर फेसबुक पर आपका अकाउंट, आपका बिजनेस होना लाजमी है। तो सबसे पहली रीज़न, ये आपके सामने एक ग्राफ है जी सोशल मीडिया यूज़र का, कि जो मंथली ट्रैफिक सोशल मीडिया पर आती है। तो इसमें देखें सबसे पहले नंबर पर फेसबुक है। फेसबुक की मंथली ट्रैफिक जो है 2.936 बिलियन है। दूसरे नंबर पर यूट्यूब है, यूट्यूब की ट्रैफिक 2.476 है। तो ये जो हमारे पास डाटा है ये जुलाई 2022 का है। तो अब इनकी ट्रैफिक और भी इंक्रीज होगी होगी, मे बी फेसबुक की 3 बिलियन तक जो है जी ट्रैफिक पहुंच गई हो। थर्ड नंबर पे व्हाट्सएप आता है जिसकी ट्रैफिक 2 बिलियन है। उसके बाद इंस्टाग्राम आता है, वी चैट है। तो ये सारे जी सोशल मीडिया डिटेल में दिए हुए हैं जितनी जितनी इनकी ट्रैफिक है। तो फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है, सबसे ज़्यादा यूज़र मंथली फेसबुक को यूज़ करते हैं, क्योंकि फेसबुक ही ऐसा सोशल मीडिया है जिसने सबसे पहले लोगों को कनेक्ट किया। उसके बाद फिर दूसरे सोशल मीडिया जी बाद में आए हैं। तो ये भी एक रीज़न है फेसबुक की कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है। तो जहाँ पर ट्रैफिक होती है वहाँ पे एडवर्टाइज़र ने जाना होता है, पहले भी हमारी ये बात हुई है कई दफ़ा। तो फेसबुक की बहुत ज़्यादा अहमियत इस वजह से है कि फेसबुक सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ये पहली मेन रीज़न है जी फेसबुक पे अब आपका अकाउंट होना चाहिए। दूसरी रीज़न क्या है जी फेसबुक पर क्यों होना चाहिए। तो फेसबुक पर एवरेज जो भी एक यूज़र है उसके मिनिमम अराउंड 200 फ्रेंड्स तो होते ही हैं। हालांकि इससे भी ज़्यादा हैं लोगों के, अप टू 5000 तक फ्रेंड्स हो सकते हैं आपके फेसबुक अकाउंट पर। तो मिनिमम अगर 200 फ्रेंड्स हों आपके फेसबुक पर, और फेसबुक पर आप किसी भी पोस्ट पे अगर कमेंट करते हैं या लाइक करते हैं या शेयर करते हैं तो आपके 200 फ्रेंड्स उसको देख सकते हैं। अगर मिसाल के तौर पे एक पोस्ट हम फेसबुक पे मैंने शेयर लगाई है, अभी मेरे 3000 फॉलोवर हैं, 3000 फॉलोवर में से 10 फॉलोवर वो पोस्ट लाइक करते हैं। 10 फॉलोवर के अगर मिनिमम हम 200 फ्रेंड्स लगाएं तो वो 2000 लोगों तक वो पोस्ट मेरी शेयर हो जाएगी। तो ये जो फेसबुक के अंदर वायरल कंटेंट की बहुत बड़ी ऑप्शन है कि आपका कंटेंट फेसबुक पर वायरल बहुत जल्दी होता है, कि आप जहाँ पे भी इंटरेक्ट करते हैं जिस भी पोस्ट के साथ, तो वो आपके फ्रेंड्स भी सारी देख सकते हैं। बाकी जितने भी सोशल मीडिया हैं वहाँ पर इस तरह की फैसिलिटी नहीं है। मिसाल के तौर पे यूट्यूब पर अगर आप वीडियो देखते हैं तो आपके दोस्त नहीं देख सकते कि आप कौन सा डाटा कंज्यूम कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। इसी तरह इंस्टाग्राम पे देख लें, वहाँ पे भी ये चीज़ नहीं है। इसी तरह बाकी लिंक्डइन है, ट्विटर है। तो ट्विटर पे भी अगर आप जिस पोस्ट को करेंगे लाइक या शेयर करेंगे तो उसमें भी वायरल है, लेकिन फेसबुक सबसे ज़्यादा वायरल है। वहाँ पे भी, ट्विटर पर आपने ओरिजिनल अगर दोस्त आपके अपने ढूंढने हो तो वो आपको वहाँ पे नहीं मिलते। फेसबुक पे सबसे बड़ी वजह यही है कि कंटेंट आपका जो है वायरल बहुत जल्दी होता है। हर बंदे के पास ना इंस्टाग्राम का अकाउंट कुछ लोगों के पास नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास ट्विटर बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हर बंदे का यहाँ पर अकाउंट है और कंटेंट बहुत जल्दी वायरल होता है आपका। तो ये भी एक बिगेस्ट रीज़न है फेसबुक पर आने की, कि अपने बिजनेस को फेसबुक पर लेके आएँ अगर आपने अपना कंटेंट वायरल करना है। थर्ड बिगेस्ट रीज़न जो है जी फेसबुक के ऊपर रियल प्रोफाइल्स हैं। रियल प्रोफाइल्स कैसे हैं कि फेसबुक पर आपने अपनी तस्वीर लगाई होती है प्रॉपरली। फेसबुक पर आप अपने जो रियल वर्ल्ड के दोस्त हैं आप उनको ढूंढते हैं, उनके साथ कनेक्ट होते हैं। अननोन लोगों के साथ लोग बहुत कम कनेक्ट होते हैं। तो ये भी एक बिगेस्ट रीज़न है
कि फेसबुक पर आने की, कि आप रियल क्लाइंट्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, रियल नेम्स के साथ, उनकी एज, उनका जो सेक्स, लोकेशन, सब कुछ ओरिजिनल होता है। तो मोर इफेक्टिव वे में आप मार्केटिंग कर सकते हैं फेसबुक पर रियल यूजर के साथ कनेक्ट होकर। जैसे यूट्यूब पे हम मुख्तलिफ नेम से भी अकाउंट बना लेते हैं, ट्विटर पे भी बहुत सारे मुख्तलिफ नेम से अकाउंट बनाए हुए हैं। तो बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म हैं वहाँ पर जिस तरह फेसबुक पर हम अपनी प्रोफाइल रियल बनाते हैं, अपनी पिक्चर्स वगैरह सारी लगाते हैं, बाकी पर बहुत सारे प्लेटफॉर्म जैसे नए आ रहे हैं तो वहाँ पे हम एक डिफरेंट यूजर नेम या इस तरह से अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्टेड नहीं होते, जिस तरह से फेसबुक पर हम अपने रियल लाइफ के लोग फ्रेंड्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो ये थर्ड बिगेस्ट रीजन है जी फेसबुक पर आपका बिजनेस होना चाहिए कि आप रियल वर्ल्ड के लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं। फोर्थ बिगेस्ट रीजन है जी, इस वक्त फेसबुक आपको पता है कि मेटा कंपनी जो है इसके अंडर आ गई है, और मेटा के पास इस वक्त फेसबुक, उसके बाद मैसेंजर, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, ये चार प्लेटफॉर्म इस वक्त मेटा के अंडर हैं, जिनको मेटा कंट्रोल कर रहा है। तो अगर हम वापस आए पहली स्लाइड पे, तो पहले नंबर पर है फेसबुक, दूसरे पर है यूट्यूब, तीसरे पर है व्हाट्सएप, चौथे नंबर पर है इंस्टाग्राम, पांचवा, छठा और सातवें नंबर पर है फेसबुक मैसेंजर। कि अगर हम टॉप की जो जी 7 में से देखें तो 4 पोजीशन फेसबुक या मेटा के पास है। फेसबुक भी, व्हाट्सएप भी, इंस्टाग्राम भी और उसके बाद फेसबुक मैसेंजर भी। तो अगर इन सब की हम ट्रैफिक देखें, तकरीबन 2.9 ये है, 2.47 इसकी है, उसके बाद व्हाट्सएप की भी 2 बिलियन है, और मैसेंजर की 1 बिलियन है। 2, 3, 5, 7 अप्रोक्सीमेटली 8 पॉइंट समथिंग ये टोटल ट्रैफिक बनेगी इनके सारे प्लेटफॉर्म की। तो जब ये चार इनके पास मेन प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के, तो ये एक बिगेस्ट रीजन ये भी है कि जब आप एक दूसरे के साथ यहाँ से इजीली कनेक्ट हो सकते हैं। जो फेसबुक का आपका यूजर है, फेसबुक से आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं उसको, उसके इनबॉक्स में जा सकते हैं, उसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक पर आपने व्हाट्सएप का नंबर भी दिया होता है, व्हाट्सएप पे भी आप डायरेक्टली जा सकते हैं। उसके बाद लिंक्डइन भी आजकल फेसबुक के साथ कनेक्ट है। जैसे आप रील, सॉरी लिंक्डइन कह दिया, इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम पे जब आप रील बनाते हैं या जो भी डाटा लगाते हैं तो आप फेसबुक पे भी सेम टाइम में शेयर कर सकते हैं। ये इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा किस तरह से कनेक्ट करते हैं। तो ये चार प्लेटफॉर्म जो हैं जी, बिग प्लेटफॉर्म जो हैं, टॉप 7 में से 4 पोजीशन जो है मेटा के पास हैं। और इन पे जब हमने एडवर्टाइजमेंट भी लगानी होती है, पेड ऐड भी हम जब फेसबुक पे लगाते हैं तो ये बाकी प्लेटफॉर्म पर भी वो पेड ऐड चलती है। तो ये भी एक बिगेस्ट रीजन है कि मेटा पर, फेसबुक पर आपका अकाउंट होना चाहिए कि बाकी प्लेटफॉर्म पे भी आप इजीली एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और मैक्सिमम आपकी रीच हो जाती है। फिफ्थ रीजन है जी, फेसबुक का एक पावरफुल एड प्लेटफॉर्म है कि फेसबुक पर आप हर तरह की एड्स रन कर सकते हैं। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक है, उसके बाद रियल लोग हैं, और इनकी एड्स बहुत ही कम प्राइस पे, बहुत चीप प्राइस पे आप ऐड लगा सकते हैं। इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, इजीली आप मैनेज भी कर सकते हैं कि एवरीडे आप इतना टाइम सोशल मीडिया पे स्पेंड करते हैं। मोबाइल से आप अपना एड अकाउंट कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये भी एक बिगेस्ट रीजन है जी फेसबुक पर आपका अकाउंट होने की, कि आप एड अकाउंट जो है बड़ा इजीली कंट्रोल करते हैं फेसबुक का। तो इसलिए फेसबुक पर आपका बिजनेस होना बहुत जरूरी है। फेसबुक पर जी कैसे रजिस्टर्ड होते हैं? तो फेसबुक पर रजिस्टर्ड होने के लिए आप सब लोगों के आई होप से फेसबुक पर अकाउंट होंगे, जिनके नहीं है तो वो फेसबुक पर अकाउंट बना सकते हैं। फेसबुक पर रजिस्टर्ड होने के लिए जी facebook.com जो इनकी वेबसाइट है, सिंपली आपने ये ओपन करनी है। तो ये जी आपको ऐसे दिखाने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक दफ़ा जी दिखा देता हूँ साथ। facebook.com आप ओपन कर लेंगे, और यहाँ पे ये क्रिएट क्रिएट न्यू अकाउंट, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और सिंपली ये आप फिल करेंगे। फिल करने के बाद यहाँ पर आप अपनी ये ईमेल देंगे, यूज़र नेम पासवर्ड देंगे, मेल फीमेल जो भी अपना जो है सारा डाटा दे के, तो आपका जी एक अकाउंट यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। अगर कहते हैं तो एक क्रिएट भी करके ये दिखा देता हूँ आपको। इट्स नॉट अ बिग डील।
देखिए जी, अब मेल फीमेल के साथ उन्होंने कस्टम्स की भी ऑप्शन डाल डाल दी है। अगर आपने कुछ और करना है तो अ, ये जैसे जी लेस्बियन, गे, इस तरह की चीज़ें भी फेसबुक ने जी सपोर्ट करनी शुरू की हुई हैं। ही, शी, दे। तो खैर हम तो ऐसे जी डमी अकाउंट बना रहे हैं, तो इसको लिख लेते हैं जी। साइन अप कर लेंगे, ये फॉर्म फिल करेंगे आप अपना। रिक्वायर एवरीथिंग यूज एवरीडे लाइफ का अपना नाम यूज करें जी। ये एक जी आपके ईमेल पर एक पिन सेंड करेंगे, उस पिन को आपने यहाँ पे एंटर कर देना है। तो यहाँ देख लेते हैं जी, पिन इस ईमेल में आई होगी जी फेसबुक की। कंटिन्यू कर दिया आपने। पासवर्ड सेव करना है तो सेव कर दें। ओके। कुकीज़ अलो करनी है, ये अलो कर दें, नहीं करनी ना करें। तो ये एक नया अकाउंट जी फेसबुक का आपके सामने क्रिएट हो गया है। उसके बाद आपने मुख्तलफ पासवर्ड जो सेव करना है, जो चीज़ें करनी है इस अकाउंट में, अपनी पिक्चर ऐड करनी है, जो जो चीज़ें करनी है वो सारी आप इस अकाउंट में कर सकते हैं। तो ये 1 मिनट भी नहीं लगा जी फेसबुक का अकाउंट बनाने में। अच्छा जी, वापस आते हैं जी। फेसबुक का अकाउंट आपने क्रिएट कर लिया जी। आपने इसमें अपना ओरिजिनल डाटा डालना है, और आपने अपनी ओरिजिनल फ़ोटो और अप टू डेट इसको सारी चीज़ें डालनी है, जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ कनेक्ट हों, ताकि जो आपको जो भी आप काम कर रहे हैं, तो आपके सारे सोशल मीडिया जितने प्लेटफ़ॉर्म हैं, सब पे एक सेम नाम होना चाहिए, ताकि आपके रियल वर्ल्ड के जो फ्रेंड्स हैं आपके साथ कनेक्ट हो सकें। सबसे पहले जो आपको काम मिलता है, वो आपके अपने जानने वाले करीबी लोगों से ही मिलता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट आपको दूसरे लोगों से काम मिलना स्टार्ट होता है। पेज जी क्रिएट हो गया हमारा फेसबुक का। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आज हमारा है जी, प्रोफेशनल मूड क्या होता है। प्रोफेशनल मूड के बारे में आजकल हर बंदा बात करता है, और बहुत सारे लोगों ने प्रोफेशनल मूड जो है फेसबुक का चेंज कर लिया हुआ है। इसके क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, इसको डिटेल से जी जिक्र करते हैं इसका। तो ये फेसबुक की जो पॉलिसी है प्रोफेशनल मूड के बारे में, वो ये आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। जो क्वेश्चन है आपके, इसके डिटेल से फेसबुक वाले क्या कहते हैं उनके मुताबिक जी जवाब दे देता हूँ। प्रोफेशनल मूड क्या है? प्रोफेशनल मूड उन लोगों के लिए है जो कोई प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर हैं। वो लोग अपना फेसबुक का जो मूड है प्रोफेशनल मूड में चेंज कर सकते हैं। उसके बाद उनको क्या मिलता है प्रोफेशनल मूड में चेंज करने के बाद, कि उनको मुख्तलिफ तरह के टूल्स जो हैं वो मिल जाते हैं फेसबुक प्रोफेशनल मोड में। आप अपना पेज जो है, समझ लें कि आपका एक तरह पेज वाली फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं आपको। आप अपना जो पेज जैसे मोनेटाइज़ करवा सकते हैं, प्रोफेशनल मोड में आप मोनेटाइज़ करवा सकते हैं, अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। जबकि आपकी पर्सनल प्रोफाइल जो होगी, उसमें आप लोग मोनेटाइज़ेशन नहीं करवा सकते। उसके अलावा आपके जो प्रोफाइल में आपको लोग फॉलो कर सकते हैं, अप टू 5000 फ्रेंड्स की ऑप्शन आपके पास रहती है। तो ये उन लोगों के लिए है जो अपने पर्सनल फ्रेंड्स भी साथ रखना चाहते हैं, साथ अपना प्रोफेशनल काम भी अपने पेज के साथ जोड़ना चाहते हैं। तो वो लोग प्रोफेशनल मोड में अपनी प्रोफाइल को चेंज करें। और इसके साथ जी, क्यों करना चाहिए प्रोफेशनल मोड? उसकी वजह ये है कि जैसे मिसाल के तौर पे आपका पेज है, आप पेज अगर 0 से स्टार्ट करते हैं तो आपकी फॉलोइंग 1 से स्टार्ट होगी। और प्रोफेशनल मोड में अगर आपके फ्रेंड्स ऑलरेडी 1000, 2000 या 3000 फ्रेंड्स हैं, तो जैसे ही आप
प्रोफेशनल मोड में चेंज करेंगे तो वो आपके उतने फॉलोअर्स बन जाएंगे। तो वहाँ से आप एक स्टार्ट अगर लेते हैं प्रोफेशनल मोड में, तो इसकी बड़ी रीज़न पाकिस्तान में जो लोग चेंज कर रहे हैं उसकी यही है कि एकदम से उनको ये लगता है कि हमारे इतने सारे फॉलोअर हो गए। हालांकि अगर वो कंटेंट क्रिएटर नहीं है तो उनको वहाँ से फ़ायदा नहीं होने वाला, मोनेटाइजेशन आपकी वहाँ पे नहीं होनी। कंटेंट क्रिएट करेंगे तो आपकी मोनेटाइजेशन होनी है। उसके बाद एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स भी हैं, अभी पाकिस्तान में भी इन्होंने मोनेटाइजेशन जी स्टार्स के साथ ऑन की है प्रोफेशनल मोड में। उसके बाद टर्न ऑन प्रोफेशनल मोड करने के बाद जी किस तरह से आपका एक्सपीरियंस चेंज हो जाता है। जो टूल्स जैसे मैंने बताए हैं, प्रोफेशनल मोड के डेस्कटॉप आ जाती है आपके पास, उसके बाद मोनेटाइजेशन की ऑप्शन आ जाती है, तो ये सारी फैसिलिटीज़ आप ले सकते हैं। प्राइवेसी सेटिंग्स आपकी कैसे मतलब कि अफेक्ट करती हैं। तो प्राइवेसी सेटिंग्स जो हैं आपकी, इसमें ऐसे होता है कि पहले जैसे आपको कोई बंदा फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है तो आप उसको फ्रेंड ऐड करते हैं, वो आपका कंटेंट देख सकता है। लेकिन अब जब आपने प्रोफेशनल मोड में चेंज हो गए हैं तो कोई भी बंदा आपको फॉलो कर सकता है और आप जो भी कंटेंट लगाएंगे वो देख सकता है। लेकिन जब आप कंटेंट लगाएंगे तो आपके पास ऑप्शन होती है कि आप कंटेंट को पब्लिक करें या फ्रेंड्स ओनली करें। तो अगर फ्रेंड्स ओनली करेंगे तो फिर आपके सिर्फ फॉलोअर देखेंगे, बाकी लोग नहीं देख पाएंगे। जो या फ्रेंड्स लिस्ट में जो लोग ऐड हैं 5000 वो देखेंगे, बाकी फॉलोअर नहीं देख पाएंगे। तो ये ऑप्शन आपके पास प्राइवेसी को इतनी ज़्यादा आपकी डिस्टर्ब नहीं होती। उसके बाद जी ओनली फ्रेंड्स, ये पहले ही ऑप्शन मैंने बात कर दिया कि ओनली फ्रेंड्स कैन सी कर सकते हैं। स्टिल आप इसमें कर सकते हैं प्रोफेशनल मोड में कि आपके फ्रेंड्स सिर्फ वो आपका कंटेंट देखें, बाकी लोग ना देखें। ये काउंट फैक्टिंग भी मैंने बात की है कि अप टू 5000 तक आपके पास फ्रेंड्स लिस्ट की ऑप्शन होती है, तो आपके फॉलोअर्स में वो काउंट होना शुरू हो जाते हैं। बाकी लोग उसके बाद जितने भी ज्वाइन करेंगे आपकी फॉलोइंग वहीं से बढ़ना शुरू हो जाती है। पेज से कैसे डिफरेंट है जी ये पेज, और इसमें मेन डिफरेंस क्या है प्रोफेशनल मोड में। प्रोफेशनल मोड में जैसे बात हुई है कि कंटेंट क्रिएटर के लिए है, आपके फ्रेंड लिस्ट भी साथ रहेंगी। लेकिन अगर आपका एक बिजनेस की सेपरेट आइडेंटिटी है, प्राइवेट लिमिटेड है, आप अपने बिजनेस को सेपरेट रखना चाहते हैं अपनी प्रोफाइल से, पर्सनल से, तो फिर रिकमेंडेड है कि आप लोग पेज क्रिएट करें और पेज पर अपनी प्रेजेंस अपनी पर्सनल प्रोफाइल से सेपरेट रखें। पर्सनल प्रोफाइल तो जो भी आपका नाम है वो ठीक है, अगर आपके बिजनेस का नेम डिफरेंट है तो फिर आप पेज क्रिएट करें। मोनेटाइजेशन के रूल जो हैं वो इंशाल्लाह बाद में हम डिस्कस करेंगे कि मोनेटाइजेशन पेज पे क्या रूल हैं इनके, और इसके अपनी पर्सनल स्टार्स इस तरह के का कैसे मिलते हैं आपको जब आप प्रोफेशनल मोड में चले जाते हैं। टर्न ऑन कैसे करेंगे जी, शुड आई टर्न ऑन प्रोफेशनल मोड ऑन माय प्रोफाइल। तो ये और क्रिएट अ पेज, तो ये भी पहले जी मैंने बता दिया आपको, क्रिएट पेज करें। तो ये ऑन कैसे करते हैं प्रोफेशनल मोड, तो ये बड़ा आसान है। ये 3 डॉट्स यहाँ पे जो नज़र आ रहे हैं इस पे क्लिक करें और टर्न ऑन प्रोफेशनल मोड अगर यहाँ से हम कर लें तो ये टर्न ऑन हो जाएगा। डन। तो ये सिंपली देखें जी, अभी आपके सामने जो नई प्रोफाइल बनाई है इसका प्रोफेशनल मोड टर्न ऑन हो गया। पेज भी आपको ये क्रिएट करना बाद में सिखाता हूँ, पहले ये प्रोफेशनल मोड की बात कर लें। प्रोफेशनल मोड में क्रिएटर स्टूडियो और मेटा बिजनेस स्वीट नहीं मिलता आपको, ये आपको सिर्फ पेज में सहूलतें मिलती हैं दोनों। तो इसलिए जो आप प्रोफेशनल प्रोफाइल क्रिएट करेंगे उसमें आपको क्रिएटर स्टूडियो और मेटा स्वीट बिजनेस स्वीट नहीं मिलेगा। तो इस पे हम दोनों पे इंशाल्लाह बाद में हमारी डिटेल में बात होनी है। तो ये अभी बस ये 2 ऑप्शन समझ लें कि आपको प्रोफेशनल मोड में नहीं मिलेंगी। डैशबोर्ड और इनसाइट्स आपको मिलती हैं, जिसमें इनसाइट्स में होता है कि आप देख सकते हैं कितने फॉलोअर्स, कितने लोग आपके पेज पे आ रहे हैं, वो सारी डिटेल। इनसाइट्स पे भी हमने डिटेल में वो बात होगी हमारी कि इनसाइट्स देखेंगे किस तरह से हमने देखनी होती हैं। उसके बाद जी अगर मैं प्रोफेशनल मोड ऑफ करता हूं तो क्या होगा, व्हाट हैपन। तो आपको जो ऑडियंस इनसाइट्स मिलती हैं वो मिलनी बंद हो जाएंगी, और आपकी जैसे मोनेटाइजेशन है या मॉडरेशन असिस्टेंट है, ये ऑप्शन आपकी चली जाएंगी। जैसे जो नॉर्मल समझ लें पहले आपका जो जो सहूलतें थी वो सारी वापस आ जाएंगी। तो इसको ऑफ कैसे करना है जी, इसको हमने प्रोफेशनल मोड को
जैसे ही हमने जी अच्छा जी, ये इसमें डिटेल सारी ऐड करने के आगे जी ऑफ ये कहाँ से होगा जी अभी? अ, मुझे ऑप्शन नहीं मिल रही ऑफ करने की। टर्न ऑफ ये आ गया जी। टर्न ऑफ प्रोफेशनल मोड जी। यहीं से वो थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे तो यहीं से हम टर्न ऑफ कर देंगे। तो सिंपली आप यहाँ से ही टर्न ऑन किया था जी हमने और यहीं से टर्न ऑफ हो गया। दोबारा से टर्न ऑन करना है तो फिर टर्न ऑन कर लें। खेलते रहें, कभी ऑन कर लें कभी ऑफ कर लें। ये तो जी प्रोफेशनल मोड हो गया हमारा जी। प्रोफेशनल मोड में क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके बाद फेसबुक पर बिजनेस पेज कैसे क्रिएट करते हैं। तो फेसबुक पर बिजनेस पेज ही क्रिएट करते हैं अभी एक, और उसमें फिर देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमने इंटर करनी होती हैं बिजनेस पेज में। बिजनेस पेज कैसे क्रिएट होता है जी, तो यहीं से देखते हैं। सबसे पहले कि बिजनेस पेज आपने, ये जो मेन आप होम पे आ जाएंगे। होम पे क्लिक करने के बाद ये आपके पास लेफ्ट साइड पे ये पेजेस की ऑप्शन आ रही होगी। ये पेज पर आपने क्लिक करना है। क्रिएट अ न्यू पेज, ये प्लस पे आपने क्लिक कर लेना है। सबसे पहले आपने पेज का यहाँ पे कोई भी नाम देना है पेज का, कि आप पेज को क्या नाम देंगे। अब मिसाल के तौर पे जी मैं ये भी कोई डमी पेज क्रिएट करते हैं, मैं इसका नाम दे देता हूँ। मैं ये पेज बना देता हूँ हायर अ फ्रीलांसर। कैटेगरी क्या है जी अपनी, यहाँ पे सबसे पहले आपने पेज का नाम रख लिया। यहाँ पे कैटेगरी क्या है, कैटेगरी मैं कह देता हूँ जी ये हमारी है जी रिक्रूटमेंट एजेंसी है जी। रिक्रूटर। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। थ्री ऑप्शन यहाँ पे आप कर सकते हैं। मार्केटिंग, मार्केटिंग एजेंसी या एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग, इंटरनेट मार्केटिंग सर्विसेज, मार्केटिंग, सोशल मीडिया एजेंसी, उसके बाद जी मार्केटिंग एजेंसी। ये थ्री ऑप्शन यहाँ पे जी मैं ऐड कर देता हूँ। डिजिटल एजेंसी कर लेते हैं। सोशल मीडिया एजेंसी कर लेते हैं, उसके बाद मार्केटिंग एजेंसी कर लेते हैं। इंटरनेट मार्केटिंग सर्विसेज कर लेते हैं जी। ये तीन इसमें सर्विसेज कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने ऑप्शन लिखनी है जी, यहाँ पे बायो लिखना है आपने, कि बायोडाटा आपने अपने बिजनेस के बारे में, कि आपके बिजनेस की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन, कि आपका बिजनेस क्या करता है।
यहाँ पे अपने बिजनेस की जी डिटेल आप यहाँ पे लिख देंगे, जैसे मैंने ये लिख दिए थोड़ी सी, वी आर प्रोवाइडिंग एक्सपर्ट वर्चुअल असिस्टेंट्स टू बिजनेसेस टू ग्रो। क्रिएट पेज पे यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, उसके बाद जी वेबसाइट आपकी है कोई, तो यहाँ पे जी आप अपनी वेबसाइट लिख देंगे, अपना फ़ोन नंबर है तो फ़ोन नंबर लिख देंगे, ईमेल लिख देंगे, एड्रेस लिख देंगे, और सिटी नेम, ज़िप कोड, अगर आपकी फ़िज़िकल लोकेशन है तो आप अपनी लोकेशन डाल देंगे। अगर आपके वर्किंग आवर्स हैं, अब ऑलवेज़ ऑन हैं 24/7 से, अगर आप ऑनलाइन हैं, या फिर आप स्पेसिफ़िक टाइम पे ओपन होते हैं, तो यहाँ पे ये सारी डिटेल जी हम डालते हैं। फ़ोन नंबर जी अभी मैं रहने देता हूँ इसका यहाँ पे। कोशिश करें अगर आप जब प्रोफाइल बना रहे हैं तो इसमें प्रोफेशनल अपनी बिज़नेस की ईमेल डालें, पर्सनल जो है ईमेल ना डालें आप। यहाँ पे जी सिटी आ जाएगा आपका, और यहाँ पे अपना एड्रेस लिख दें। ज़िप कोड लिख दें जी यहाँ पे अपना। ऑलवेज़ ओपन लिख दें जी। वर्किंग आवर्स अगर लोकेशन है तो आप यहाँ पे ओपन एट सिलेक्टेड आवर्स, यहाँ पे सिलेक्टेड आवर्स कर लेंगे तो ये आपके पास ऑप्शन आ जाएगी कितने बजे आप ओपन करते हैं। तो इसमें ये अपने टाइमिंग आप अपनी लिख सकते हैं डिटेल्स के साथ। 11 बजे से लेके जी 8 बजे तक जी। तो ये आपकी एक ये टाइमिंग आ जाएगी सब में, जिस जिस दिन आपने ओपन करते हैं या जिस टाइम पे क्लोज होते हैं, तो ये आप सारा यहाँ पे टाइमिंग लिख लेंगे। ठीक है जी। अगर जिस दिन क्लोज रहते हैं तो उस दिन आप क्लोज रहने देंगे, आप टाइम नहीं डालेंगे, तो उस दिन आपका टाइम नहीं आएगा। तो यहाँ पे सेव कर लेते हैं। उसके बाद जी यहाँ से नेक्स्ट, प्रोफाइल पिक्चर डालें और कवर फोटो डालें। तो प्रोफाइल पिक्चर और कवर फोटो के लिए जी हम यूज़ करेंगे कैनवा। तो आपको ले जाता हूँ जी कैनवा पर। कैनवा पर आप अकाउंट बना सकते हैं जी। ये अकाउंट बना के आप मुख्तलिफ तरह के डिज़ाइन कैनवा पे कर सकते हैं, किसी भी किस्म के। इट्स वेरी इजी, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, प्रैक्टिस करते जाएँ कैनवा पे। जो मैं रिकमेंड करता हूँ, कोई कोर्सेज़ वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हर तरह की ऑप्शंस हैं। आप यहाँ पे जी वो उनको यूज़ करें। जैसे ये मैं करता हूँ लोगो मेकर, अभी जी अगर नया बिज़नेस है तो इसका आपने लोगो मेकर करना है। ऑलरेडी कोई बने हुए लोगो लेने हैं, अपने न्यू बनाना है, तो ये सारी यहाँ पे ऑप्शन है। तो आप यहाँ पे मुख्तलिफ तरह की प्रैक्टिस करते जाएँगे तो आपको यहाँ से बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाएँगी। तो अभी जी हमने बनाना है जी लोगो, बैज लोगोज़, मेक अ बैज लोगो। तो ये इतनी सारी आपके पास ये ऑप्शन आ गई हैं ऑलरेडी।
अच्छा जी, ये उम, सही नहीं बना। और कोई देखते हैं जी, कुछ सादा-सा देखते हैं। अच्छा ख़ैर हमने तो डिजिटल एजेंसी का बनाना है, ट्रैवल का तो वो वेबसाइट का वैसे ही डमी डाली है। डिजिटल एजेंसी का हमने बनाना है जी। तो आपका लोगो ऐसा होना चाहिए जी जो आपके ब्रांड की वॉइस हो, कि आप उसमें मुख्तलिफ तरह से आपका एक मैसेज पोर्ट्रे हो। ये हमने एक तरह बना लिया जी लोगो का साइज़ इसको थोड़ा-सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है जी, यहाँ से हम इसको कर देते हैं जी सेव कर देते हैं, डाउनलोड कर लिया हमने, तो ये डाउनलोड हो जाएगा जी। तो जो पेज है हमारा हम उस पे जाके इसको लगा देते हैं, प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पे क्लिक करेंगे और जो फ़ाइल डाउनलोड हुई है, ये यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लीजिए। तो ये हमारा लग गया जी लोगो। उसके बाद हमने लगाना है कवर। कवर भी कैनवा से ही हम हेल्प लेंगे जी, कैनवा को कहते हैं जी एक कवर दे दें हमें। कवर यहाँ से होम पे चले जाते हैं। फेसबुक कवर की ये ऑप्शन यहाँ पे आ रही है जी, फेसबुक कवर। कवर में आपने देखना है कि मोबाइल फ़ोन पे भी आपने व्यू करके देखना है कि मोबाइल फ़ोन पे भी आपका जो कंटेंट है वो ठीक आ रहा है, कोई अल्फ़ाज़ वगैरह कटे हुए तो नहीं है। कंटेंट आपने जो लगाना है, उसका कंटेक्स्ट ठीक है कि नहीं है। तो जी ये हम कवर यहाँ से बना लेंगे जी, अपनी एजेंसी के लिए जहाँ पे जैसे वेबसाइट लिखनी है, जो भी फ़ोन नंबर लिखना है, तो ये सारी डिटेल यहाँ पे हम डाल लेंगे। तो मैं अभी ये सिंपली वैसे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, ताकि टाइम जो है बचे। बाकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इस पे। कैनवा पे इट्स नॉट मच डिफ़िकल्ट, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन जैसे ये यहाँ पे एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, एलिमेंट्स कोई भी यहाँ पे सर्च करें, आपको हर तरह के एलिमेंट्स मिल जाते हैं। एलिमेंट्स यहाँ से उठाएँ, ड्रैग एंड ड्रॉप, इट्स वेरी ईज़ी, और डन करके यहाँ से आप फ़ाइल डाउनलोड कर लें। और साइज़ यहाँ पे ये जिस तरह से मैंने कवर लिया है, साइज़ एग्ज़ैक्टली इन्होंने दिए होते हैं, यहाँ पे आपको साइज़ की इतनी टेंशन नहीं होती। ठीक है जी, कवर हमारा डाउनलोड हो गया जी, वापस आते हैं, कवर अपलोड कर देते हैं जी, ये कवर है। तो ये जी हमारा पेज जो है जी, उसके बाद कवर और लोगो लग गया इस पे। व्हाट्सएप आपने ऐड करना है, तो आपको व्हाट्सएप यहाँ पे नंबर लगाएँगे, उसके बाद एक कोड आएगा, कोड आपने जैसे हमने फेसबुक की प्रोफ़ाइल बनाई थी, स्टार्ट में एक कोड आया था, तो वो कोड आएगा तो आप लग जाएँगे। ये बाद में लेटर ऑन भी आप लगा सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग इश्यू, इसको भी मैं स्किप कर देता हूँ। उसके बाद आपने अपने फ्रेंड्स को ऐड करना है, अपने फ्रेंड को इन्विटेशन भेजना है पेज के लिए, तो वो आप भेज सकते हैं यहाँ से। उसके बाद जी पेज नोटिफ़िकेशन ऑन करने हैं, मार्केटिंग प्रमोशनल ईमेल रिसीव हों, ये आप ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ से। तो डन करता हूँ जी।
तो ये जी आपके सामने फेसबुक का एक पेज क्रिएट हो गया है। कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 10 एक मिनट लगे हैं। तो हमारा ये एक पेज के अंदर हमारे पास प्रोफ़ेशनल डैशबोर्ड, इनसाइट, ऐड सेंटर, क्रिएट ऐड, उसके बाद क्रिएट ऑटोमेटेड ऐड, बूस्ट पोस्ट, बूस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट, लिंक व्हाट्सएप, मेटा बिज़नेस सुइट की जैसे मैंने पहले बात हुई थी, प्रोफ़ेशनल डैशबोर्ड और मेटा बिज़नेस सुइट। ये देखिए पेज के अंदर ये दोनों ऑप्शन हमारे पास आ गए हैं। जब हमने प्रोफ़ेशनल प्रोफ़ाइल की थी तो उसके अंदर ये वाली ऑप्शन दोनों नहीं थी। सॉरी, प्रोफ़ेशनल डैशबोर्ड की थी, मेटा बिज़नेस सुइट की और इसके अलावा कंटेंट क्रिएटर की जो क्रिएटर स्टूडियो थी उसकी नहीं थी। अच्छा जी, उसके बाद हम पेज के अंदर हम क्या करेंगे जी, ये अबाउट में अगर जाते हैं तो हमारी जो इन्फॉर्मेशन मिसिंग है वो हम इसमें अपडेट कर सकते हैं। इसकी सेटिंग्स जो हैं सारी ये जो हमने कैटेगरी बनाई थी यहाँ से कैटेगरीज़ चेंज कर सकते हैं। जो भी एड्रेस वगैरह जो चीज़ें मिसिंग है वो हम यहाँ से सारी अपडेट कर सकते हैं। ऐड स्टोरी, ऐड एक्शन बटन आपने जो ऐड करना है यहाँ पे एक्शन बटन अभी ऐड करने की ऑप्शन नहीं आ रही क्योंकि ये नया पेज है। तो जब 25 फॉलोअर आपके हो जाते हैं पेज पे तो फिर आप यहाँ पे एक एक्शन बटन ऐड कर सकते हैं। जैसे मुख्तलिफ एक्शन बटन होते हैं, सेंड मैसेज के होते हैं, आप अपना फेसबुक पे अपनी वेबसाइट का लिंक भी लगा सकते हैं और लाइक फॉलो के भी होते हैं। तो यहाँ पे एक्शन बटन हम ऐड कर सकते हैं अपने पेज पे। जैसे ये है मुख्तलिफ जी, बुक नो, साइन अप, स्टार्ट नो, ये मुख्तलिफ तरह के आ गए एक्शन बटन। तो जो आपका पेज बंदा ओपन करता है तो उसके पास नॉर्मली ये आपके जो बटन आपने लगाया हुआ वो ऑप्शन आती है जी। व्हाट्सएप का मैसेज है, कॉल नो का है, सेंड ईमेल का है, कॉन्टैक्ट अस का है, गेट टिकट्स, व्यू शॉप, स्टार्ट नो, बुक नो। तो ये सारी ऑप्शन आपके पास ये आ जाती हैं यहाँ पे। प्रोफेशनल डैशबोर्ड को भी हम डिटेल में जिसके सारे फंक्शन हम देखेंगे प्रोफेशनल डैशबोर्ड के भी और उनके बारे में भी डिटेल से बात होगी। अब जो स्टेप्स यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे देखें ऑप्शन आ रही है 8 ऑफ 13 स्टेप्स कंप्लीटेड। जो कुछ स्टेप आपके रहते हैं जैसे ये है, तो इनको आप स्किप भी कर सकते हैं। दिस डजंट अप्लाई टू माय पेज, ऐड बटन आपने करना है, एक्शन बटन आपने ऐड करना है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं या सेव एंड फिनिश लेटर कर सकते हैं। फ़ोन नंबर वाला आप कर सकते हैं, ये सेव एंड फिनिश लेटर कर सकते हैं जी। तो जो ऑप्शन आपने नहीं की उनको आप लेटर ऑन कर सकते हैं। इनवाइट फ्रेंड्स आपने करना है तो सेव एंड फिनिश लेटर। उसके बाद है राइट वेलकम पोस्ट, आपसे पहली पोस्ट आपने लगानी है तो इसको भी आप स्किप एंड फिनिश कर दें। तो ये 10 ऑफ 13 हो गए हैं जी हमारे पास अभी कंप्लीट। तो बाकी जब जो चीज़ें हमने कुछ स्किप कर दी हैं तो ये कंप्लीट हो जाएंगी जब लेटर ऑन हम करेंगे इनको। ठीक है जी, ये तो पेज एक क्रिएट हो गया। बाकी सारी ऑप्शन जो ऑलरेडी हमारे जो पेज क्रिएटेड हैं उस पे जाके हम देखेंगे, डिटेल में समझेंगे और क्या-क्या चीज़ें होती हैं। जैसे यहाँ पे देखें मोनेटाइजेशन की ऑप्शन भी है, वो कैसे होती है, स्टार की ऑप्शन कैसे सॉरी मॉडर्न असिस्टेंट की ऑप्शन है और बिज़नेस ऐप और पेज एक्सेस कैसे हमने कि लोगों को देनी है। उसके बाद जी वापस आ जाता हूँ यहाँ से प्रोफेशनल मोड से। मेटा बिज़नेस स्वीट है जो, इसके सारे फंक्शन भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जी। सारी जो इसमें फंक्शन है चीज़ें, कल का हमारा लेक्चर जो होगा जी वो ज़्यादा इन चीज़ों पे ही होगा जो हमारी ऑप्शन है पेज की सारी।
प्लानिंग जो है, पोस्ट प्लानिंग कैसे करनी होती है। तो ये सारे फंक्शन इंशाल्लाह हम 1 बाय 1 जी सारे देखेंगे। तो आज के लेक्चर के बारे में कोई क्वेश्चन है किसी का तो ये पूछ सकते हैं, कोई चीज़ ना समझ आई हो तो वो आप पूछ लें, फिर आगे चलते हैं। अच्छा, मेरा ये क्वेश्चन था कि सर आपने पेज तो ये बनाया, तो ये तो एक जो स्टैंडर्ड तरीका है उसके मुताबिक ये पेज बन गया, लेकिन इस जी पेज की ऑप्टिमाइजेशन के कौन कौन से स्टेप्स हैं? जिस तरह के मोस्टली लोग कहते हैं कि आपका पेज ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए, मतलब एसईओ से रिगार्डिंग, तो वो भी जरा काइंडली फैक्टर डिस्कस कर दीजिएगा कि इसको ऑप्टिमाइज कैसे करना है और इस पेज की एसईओ कैसे करनी है। जी, देखिए उसमें ये है कि ऑप्टिमाइजेशन की इंशाल्लाह डिटेल में बात होगी आपसे। ऑप्टिमाइजेशन अभी तो पेज क्रिएट किया, इसके सारे फंक्शनैलिटी फंक्शन डिस्कस होंगे। तो ऑप्टिमाइजेशन सबसे पहले ऑप्टिमाइजेशन तो आपकी यहीं से शुरू हो जाती है कि जब आप एक पेज का नेम रखते हैं और उसके बाद आप उसकी कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं। कैटेगरीज जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कैटेगरी अगर आप रॉन्ग सेलेक्ट करते हैं तो तब आपको ऑप्टिमाइजेशन नहीं हो पाती। अब तो इवन के गूगल में आप सर्च करते हैं तो लोकल मैप्स के साथ जो पेज की कैटेगरीज हैं वो भी गूगल में कई दफ़ा आ रही होती हैं आपकी ना, कि गूगल पे आपके जो लोकल पेजेस है ना, लोकल, यहाँ पे हमने अगर मैप एड्रेस डाला हुआ है सारा, तो लोकल पेजेस भी आपके गूगल में सर्च होते हैं। उसके बाद हैशटैग की बात होगी कि हमने कौन कौन से हैशटैग यूज करने होते हैं अपनी पोस्ट के साथ, और हैशटैग के साथ किस तरह से हम ऑप्टिमाइज करते हैं। तो किस तरह से हमने रीच लेनी है, स्टार्ट में मुख्तलिफ ग्रुप्स की बात होगी, ग्रुप्स में कैसे किस तरह का कंटेंट हमने डिज़ाइन करना है, कैसे लोगों को एंगेज करना है। तो ये डिटेल में बाकी अब आगे 3 4 5 लेक्चर जो फेसबुक के बारे में है वो सारे इसी चीज़ के बारे में डिटेल से होंगे। ऑप्टिमाइजेशन की ही बातें करनी है हमने सारी। थैंक यू सर, थैंक यूर वेलकम। अमीनुल हक साहब जी। मिस शाजिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे एक ऑलरेडी हमारा फेसबुक पे अकाउंट है, उसके ऊपर हमारे 2000 के करीब मेरे अपने जो अकाउंट के ऊपर फॉलोअर भी हैं। ज्यादा बेस्ट आपने बोला कि आप यहाँ तो इसको प्रोफेशनल मोड पे ले जाओ, लेकिन उसमें कुछ फंक्शन आपको नहीं मिलते। तो आप ज्यादा बेस्ट हमारे लिए क्या है कि हम अपने उसी अकाउंट को प्रोफेशनल मोड पे लेके जाएं या अपना पेज ही क्रिएट करें? देखिए अगर तो वही आपका हमारे लिए बेस्ट है। अगर आपका बिजनेस है, अगर आपका बिजनेस है, कोई भी चीज़ें सेल करनी है, अपने ई कॉमर्स है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, जो भी, तो उसके लिए बिजनेस का पेज क्रिएट करेंगे आप। अगर आपने समझ सेपरेट आइडेंटिटी है आपके बिजनेस की तो फिर सेपरेट क्रिएट करेंगे। अगर आप खुद ही समझ लें या डिजिटल मार्केटर हैं, आप कंटेंट क्रिएटर हैं या आप ग्राफिक डिजाइनर हैं, तो फिर आप अपनी प्रोफाइल को चेंज कर लेंगे कि आप इंडिविजुअली समझ लें अगर वो काम करते हैं जो भी, तो सर फिर आप अपनी प्रोफेशनल प्रोफाइल को मेरा चेंज जो करें। काम है मेरा जो काम है, मैंने amazon वर्चुअल असिस्टेंट के ऊपर मैंने काम किया था। 2 साल हो गया मुझे इसके ऊपर काम भी मैंने किया। अभी काफी टाइम से मैंने रोका हुआ, यूं कह सकते हैं। तो मेरी प्रोफाइल भी तब मैंने इसी टॉपिक पे ऊपर सारी बनाई थी, अपनी प्रोफेशनल प्रोफाइल मैंने बनाई थी। इसलिए मैं तकरीबन 2000-2500 के करीब मेरे फॉलोअर हैं। तो इसलिए मैं पूछ रही थी कि हम लोग पेज बनाएंगे वो ज्यादा बेस्ट है, या इसी प्रोफाइल के ऊपर ही हम लोग इसको प्रोफेशनल मोड पे ले जाएं, वो सही है? देखिए आपने अगर पेड एड्स लगानी होंगी सारी, अगर आप एज ए मार्केटर हैं, दूसरों की भी एड्स रन करनी है, फिर तो पेज को मैं प्रेफर करता हूँ कि अपना पेज बनाएं और सही। पूरी सेपरेट आइडेंटिटी। लेकिन अगर आपने सिर्फ अपना ही करना है, दूसरों का काम मतलब कि मार्केटर एज ए डिजिटल मार्केटर नहीं करना, आप सिर्फ ग्राफिक डिजाइनर हैं या फिर जैसे आपने बताया वर्चुअल असिस्टेंट हैं, तो फिर आप अपने पेज को वो चेंज कर सकती हैं। तो ठीक, यानी कि ज्यादा बेस्ट जो काम है वो यही है कि हम लोग पेज क्रिएट करें, तभी हम लोग अपने काम जो जी, है ज्यादा पेज में फिर कर ये है कि सकते हैं। सारी ऑप्शंस आपको मिल जाती है ना, पेज के अंदर आपके पास सारी सहूलतें हैं, लेकिन शुरू में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है आपको ग्रो करने में, लेकिन इट्स अ सही हो गया, बेटर वे। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया सर। ठीक है जी। मुनाफ, मुनाफ साहब जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर पूछना ये था कि जैसे मेरा पर्सनल फेसबुक आईडी बनी हुई है, अब मैं उसी के साथ अपने बिजनेस का पेज क्रिएट करूंगा तो मेरी पर्सनल आईडी पे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा उससे?
पर्सनल आईडी पे आप नया पेज क्रिएट करेंगे तो आपकी आईडी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं। ठीक है, थैंक यू। जी, यू आर वेलकम। समरीन जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे पूछना था कि अगर हम ये बिजनेस पेज बनाएंगे और हमसे कोई कांटेक्ट करता है तो क्या फेसबुक हमें चार्जेस मांगेगा हमसे? नहीं जी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। बिजनेस पेज के कोई चार्जेस नहीं है? नहीं, कोई चार्जेस नहीं। अभी आपके सामने तो बनाया, कोई पैसे मांगे हैं फेसबुक ने? नहीं, क्या पता, अभी तो वो रन नहीं हुआ ना पेज। रन हो गया, अभी फाइंड करके देख लें, आप अपने पास सर्च करके देखें ये पेज। ठीक है, ठीक है जी। थैंक यू सर। मिस सबा जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम अपने अकाउंट पे 2 से 3 पेज बना सकते हैं उसी अकाउंट पे? जी, आप एक जितने मर्जी बना लें, कोई लिमिट नहीं है फिलहाल तब फेसबुक की। अगर एक ई कॉमर्स का बनाए और एक सोशल मीडिया एजेंसी का बनाए तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कोई मतलब? इश्यू नहीं है, जितने मर्जी बना लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक ठीक है और दोनों काम एक साथ कर ठीक है जी। सकते हैं? जी जी, जितने मर्जी पेज एक साथ रन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है जी। ठीक है। अच्छा, मुझे ये पूछना था कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का बनाएंगे या हम जो नीच सेलेक्ट करेंगे सोशल मीडिया जैसे मार्केटिंग की उसका पेज बनाएं, क्या बनाएं हम? इससे बेटर जो है वो आपने निच को सिलेक्ट करके बनाए, दैट इज मोर बेटर। अच्छा, जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग है तो उसका पेज बनाएं, सोशल मीडिया एजेंसी है। हाँ जी, सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी बनाए जी अपना, जो आप काम कर रहे हैं, बेटर वे टू मेंशन योर निच। ठीक है, ठीक, ओके, थैंक यू। ठीक है जी। मिस्टर फैसल साहब जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा, मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आपने यहाँ पे जो आपका पॉइंट नंबर 5 था उसमें आपने ये कहा था कि पावरफुल एड्स योर प्लेटफॉर्म पे, आपके प्लेटफॉर्म पे पावरफुल एड हो। ठीक है, तो क्या जब हम अपनी पिक्चर्स पोस्ट करते हैं तो उस पे बूस्ट योर पोस्ट का आता है ऑप्शंस, ठीक है, उसमें हम अपनी जो टारगेट लोकेशंस करते हैं उस पे ही ऐड रन होता है या ऑल ओवर वर्ल्ड में भी अपना ऐड जो है वो रन कर सकते हैं? जी, इसमें मैंने ये कहा था जी पॉइंट नंबर 5 पे कि फेसबुक एक पावरफुल एड प्लेटफॉर्म है। जी जी। तो ये हम इजीली, जैसे अपना पेज है तो उसको साथ हम एड्स लगाते हैं। जैसे कोई भी पोस्ट आपने कहा जी बूस्ट करनी है आपने, तो हम्म। पोस्ट जब आप बूस्ट करते हैं तो उसमें आप सेलेक्ट करते हैं अपनी लोकेशन के कहाँ पे आपने ये एड्स लगानी है। ठीक है। तो अगर आप वहाँ पे लोकेशन सेलेक्ट करेंगे, जैसे एक हम्म, कंट्री है, कोई स्पेसिफिक कर देंगे लोकेशन, तो उस एरिया में स्पेसिफिक हो जाएगा। अगर लोकेशन नहीं सेलेक्ट करेंगे, अपनी कोई भी स्पेसिफिक नहीं करेंगे, तो फिर आपके पास ऑडियंस जो है ना वो ऑल ओवर द वर्ल्ड होते हैं। लेकिन इज अ बेटर वे जो है ना वो यही है कि आप स्पेसिफिक करें कि वहाँ पे जिन जिन ठीक है। कंट्रीज में आपने चलाना है वो कंट्रीज, आप जितने मर्जी कंट्रीज मेंशन कर सकते हैं, वन बाय ठीक है। वन जिन जिन एरियाज में आपने चलाना है, अपने ऑडियंस, उनका एज ग्रुप ए टू जी सारी वहाँ पे आपके पास ऑप्शन होती हैं। इंशाल्लाह वो आपको सारी डिस्कस होंगी, डिटेल से समझाया जाएगा किस तरह से हम अपनी कस्टम ऑडियंस क्रिएट करते हैं, कैसे लोकल लाइक ऑडियंस क्रिएट करते हैं, और कैसे हम अपनी ऑडियंस को सेव करते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए, उन्हीं को दोबारा रीच करने के लिए। तो ऑडियंस आप ठीक है। अपनी मर्जी से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरा यहाँ पे आपने नंबर 9 पे एक पॉइंट डिस्कस किया है, वो ये है कि फेसबुक बिजनेस पेज के बारे में, ठीक है, विदाउट एसईओ ट्रैफिक इंक्रीज। ठीक है, इसके बारे में जरा बताइएगा। जो आपने पॉइंट कहा था कि हम एसईओ सर्च में नहीं जाते, ठीक है, उसमें उसके बगैर हम अपनी ट्रैफिक जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं, तो इसके वे ऑफ मेथड क्या होते हैं कि ट्रैफिक को इंक्रीज किस तरह करना चाहिए? देखिए, इसकी बात कर रहे हैं, आज की लेक्चर की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल। बिल्कुल 9 नंबर पे आपने जो पॉइंट बताया उसमें ये आपने 8 के बाद है, लेकिन मैंने उसे मेरे ख्याल से 9 में लिख दिया होगा कि विदाउट एसईओ ट्रैफिक इंक्रीज, आपने इस चीज को वर्ड को यूज किया था। जी, उसमें मैंने ये बात की होगी कि एसईओ के तो खैर बात सारी वो डिस्कस होगी कि एसईओ के बगैर देखिए पेज की रीच कैसे बढ़ानी है हमने। तो रीच शुरू में बढ़ाने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। सबसे पहले तो आपने अपने जो फ्रेंड्स हैं वहाँ पे अपने पेज पे प्रमोट करना है, फिर ईमेल में कैसे प्रमोट करना है, वेबसाइट पे कैसे लगाना है, या बहुत सारे आपके जो रेलिवेंट ग्रुप्स हैं आपने उन ग्रुप्स में किस तरह से पोस्ट शेयर करनी है, वहाँ से ट्रैफिक कैसे जनरेट करनी है,
और कंटेंट किस तरह का लगाना है। तो ये सारी चीजें जो है ना, एसईओ तो हर जगह ही समझ में आती है, हर चीज में आ जाती है। जी एसईओ जी है क्या? ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन जी जी ऑप्टिमाइजेशन है ना। तो बिल्कुल फेसबुक पे भी हमने हर जगह अपना कंटेंट, हर जगह अपने हैशटैग जो हमने यूज करने हैं, साथ जी साथ जी जो लेस कम्पिटिटिव हैशटैग होंगे और अपने बिजनेस ओके रिलेटेड, सर्विसेज रिलेटेड, तो है एसईओ तो साथ साथ होती रहनी है हमारी सारी की सारी। ठीक है। और एक और लास्ट पे ये क्वेश्चन है कि हम अपना जो फेसबुक पेज होता है उसको प्रोफेशनल मोड पे ले के जा सकते हैं, या जो हमारा पर्सनल प्रोफाइल होता है पर्सनल उसको प्रोफाइल को प्रोफेशनल। लेके जा सकते हैं, फेसबुक पेज तो पहले प्रोफेशनल ही है। ठीक है। तो उसमें जो आपकी रीच होती है वो फिर सेम लाइक पेज जैसी हो जाती है। जी, उसमें आपका जैसे बहुत सारी प्रोफाइल्स हैं, अपने दोस्तों की देखेंगे आजकल उन्होंने प्रोफेशनल मोड में क्रिएट की हैं, आप नजर आएंगे 4000 फॉलोअर, 5000 फॉलोअर, तो वो उनके जी फ्रेंड जी ही थे, तो उन्होंने वो प्रोफेशनल मोड में चेंज कर लिया। ठीक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम जी। ठीक है जी, फिर आज का सेशन एंड करते हैं, फिर कल इंशाल्लाह हम जी मजीद ऑप्शन डिस्कस करेंगे पेज की। और असाइनमेंट है जी कल की आपकी, सब लोगों ने एक एक पेज क्रिएट करना है, कोई भी अपनी सर्विसेज जो भी आपने देनी है। जैसे अगर आपने ई कॉमर्स की सर्विसेज देनी है, जैसे बहुत सारी लड़कियां ई कॉमर्स करना चाहती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ड्रॉप शिपिंग वगैरह करना चाहती हैं, तो अपनी निच मुख्तलिफ निच बना सकती हैं, जैसे किचन आइटम्स की, कंप्यूटर एक्सेसरीज की, और उसके अलावा गारमेंट्स की, जूतों की, जो भी काम करना चाहे, मेकअप की। तो इस रिलेटेड अपना एक पेज बनाएं, और पेज बना के सब लोग, ये जो हमारा ग्रुप है फ्री डिजिटल मार्केटिंग वाला, लर्न डिजिटल मार्केटिंग फ्री, उसमें वो शेयर करें अपना ग्रुप, और सब लोग एक दूसरे का पेज लाइक करें और वहाँ पे एक दूसरे को फॉलो करें, ताकि आपकी स्टार्ट में फॉलोइंग बढ़े। तो एक दूसरे को सपोर्ट करें। 800-900 बंदे हैं ग्रुप में, और सब अगर लाइक करें तो 800-800 900 लाइक्स हो जाएंगे सबके, लेकिन 10-15 भी नहीं करने किसी ने, क्योंकि जहाँ पे हम पाकिस्तानी कहते हैं कि दूसरे का फायदा हो जाए, तो वो हमने होने नहीं देना। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन है कि आप सब लोग एक दूसरे के पेज लाइक करें और बनाएं, और उसके बाद जैसे जैसे मैं चीजें आपको बताऊंगा तो अपने पेज के ऊपर इंप्लीमेंट करते जाएंगे आप साथ साथ, और साथ साथ आप लर्न करते जाएंगे, तो आपके पेजेस भी ग्रो होंगे। और एक दूसरे को सपोर्ट करें। तो ये आपकी असाइनमेंट है सबकी, कि एक एक पेज सब लोग अपना अपना क्रिएट करें। ठीक है जी, आप बात कर लें जी मिस हिना। सर मेरा एक क्वेश्चन था, मैंने ना रिसेंटली अपना एक पेज बनाया है, लेकिन मुझे ये जी पूछना था कि पेज को जब अब मैं बूस्ट मतलब रीच बढ़ाने के लिए कुछ ग्रुप्स ज्वाइन करती हूँ ना, तो वो फेसबुक मुझे अपने पर्सनल पेज से तो ग्रुप ज्वाइन करने की परमिशन देता है, बट उस पेज से नहीं देता। मतलब मुझे तो अपनी पर्सनल आइडेंटिटी शो नहीं करनी, मैं चाह रही थी कि ग्रुप्स पेज से ज्वाइन हो। देखिए, तो क्या जो वो फेसबुक फेसबुक वाले कुछ नहीं कहते, वो ग्रुप वालों की पॉलिसी होती है कि बहुत सारे जो ग्रुप हैं वो ज्वाइन, उन्होंने पॉलिसी बनाई होती है कि ग्रुप को वो ज्वाइन नहीं करने देंगे, अब पर्सनल को करने देंगे, क्योंकि उनका मानना ये है कि ग्रुप आके फिर एडवर्टाइज करते हैं यहाँ पे आके, और खामखा तंग करते हैं दूसरों को, हमारे जो यूजर हैं उनको ले जाएंगे। तो ये चीजें होती हैं जिस वजह से वो नहीं आपको अलो करते। तो आप पर्सनल आइडेंटिटी अगर शो नहीं करवानी, तो आप अपने डिफरेंट जो है एक आईडी बना लें अपने बिजनेस रिलेटेड, तो वो उसके साथ आप ज्वाइन कर लें। तो अदरवाइज बहुत सारे ग्रुप पॉलिसी आपने देखनी होती है कि वो ग्रुप वाले आपको ज्वाइन करने देते हैं, यानी कुछ करने भी देते हैं, कुछ नहीं करने देते। तो ये ग्रुप वालों की पॉलिसी है। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन था कि अब जब मेरा पेज तो ऑब्वियसली अकाउंट के साथ ही बना हुआ है ना, तो अब अगर कोई जी कस्टमर, कोई क्लाइंट मैसेज करेगा, तो वो क्या वो मेरे जो अपना अकाउंट है उसके मैसेंजर में मैसेज आएगा, या उसका एक अलग इनबॉक्स होता है पेज का? जी, पेज का अलग इनबॉक्स होता है जी। अच्छा। और सर एक और क्वेश्चन ये है कि जो हम बूस्ट ऐड चलाते हैं, तो सर उसमें जी तो फिर पेमेंट भी करनी पड़ती होगी ना? जी, बूस्ट ऐड पेड पेमेंट करनी पड़ती है, पेड होती है। ठीक है, थैंक यू सर। यू आर वेलकम। ठीक है जी, फिर सब लोग अपना ख्याल रखें, फिर कल इंशाल्लाह जी सेम टाइम पे होगी मुलाकात और गपशप।